बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि इस इंसान ने मुझे इतना ज़्यादा परेशान किया है, ये एक नार्सिसिस्ट है, क्या इसे कभी भी अपने कर्मों का फल मिलेगा? इसने जितना मुझे रुलाया है, जितना मुझे परेशान किया है, अब्यूज़ किया है, इसको क्या भगवान नहीं देखते? जितने भी दुख इन्होंने मुझे दिए हैं, क्या इनको भी कभी दुख मिलेगा? उन्हें कब इस बात का एहसास होगा और वो सॉरी बोलेंगे? वो रोते हुए आपके पास आएंगे और आपसे माफ़ी मांगेंगे। बस उनकी इस रियलाइजेशन को ही हमारा मन जस्टिस समझता है। इन सब सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम सभी लोगों को नार्सिसिस्ट एक फॉल्स इमेज दिखाता है और फिर रिलेशनशिप में हम उनके साथ आ जाते हैं ताकि हम उनकी एक सोर्स ऑफ सप्लाई बन जाएं। वो आपको एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखते हैं जिसको वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर पाएं। और जब आपको इस बात का एहसास हो जाता है कि आपका मिसयूज़ हो रहा है, तो फिर वो लोग आपके बिल्कुल भी अगेंस्ट हो जाते हैं। वो आपको अब्यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और अगर आपने रिएक्शंस दिए तो फिर वो आपके ऊपर पूरा का पूरा ब्लेम शिफ्ट कर देंगे, यही कि आप अब्यूजिव हैं और इसीलिए ये अब्यूज़ आप डिज़र्व करते हैं। अब्यूज़ करते वक्त भी वो आपसे सप्लाई लेते ही रहेंगे और जब आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा तो वो ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे आप हैं ही नहीं। ऐसा लगेगा उनको अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप अकेले ही सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने आपको हर बात के लिए ब्लेम किया, यहाँ तक कि बाकी लोगों को भी आपके अगेंस्ट कर दिया, आपकी रेप्यूटेशन खराब कर दी, ताकि जब उन्होंने आपको इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली बर्बाद कर दिया तो आप कभी दोबारा खड़े ही ना हो पाए। और अब सभी लोग आपको ऐसे देख रहे हैं जैसे कि आप एक गलत पर्सन है। आपने उन्हें मिसट्रीट किया, आपने उन्हें अब्यूज़ किया, जबकि रियलिटी में तो आपने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है। नार्सिसिस्ट हमेशा आपको ब्लेम करेंगे अब्यूज़ के लिए, जबकि आप खुद ही एक विक्टिम हैं। यहाँ एक गेम है जो नार्सिसिस्ट खेलता है। वो कभी भी अपने एक्शंस की जिम्मेदारी लेंगे ही नहीं। वो कभी भी नहीं देखेंगे कि वो आपके साथ कर क्या रहे हैं या फिर उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्योंकि ये सब बातें वो क्या करेंगे जान के, उनको कोई भी बेनिफिट ही नहीं है। नार्सिसिस्ट वहीं पर इंटरेस्ट शो करते हैं जहां उन्हें फ़ायदा हो। उनको कोई भी परवाह नहीं होती कि उनका बिहेवियर आपको कैसे अफेक्ट करता है। यही कारण है कि वो आपके साथ ये सब करते हैं और फिर आपकी लाइफ से चले जाते हैं जैसे कि आप एग्जिस्ट करते ही नहीं हैं। वो आपको छोड़ कर चले जाते हैं और ऐसी सिचुएशंस बनाते हैं जिससे कि आप चिढ़ें और जलें। वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि जैसे कि आप अधूरे हैं, आपकी लाइफ में कुछ कमी है और उनकी लाइफ आपके बिना ज़्यादा बेहतर है। आपको यही फील होगा कि आप में ही प्रॉब्लम है। आप उनसे मिलने से पहले बहुत अच्छे थे और आप शायद अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे थे, सब कुछ अच्छा भी चल रहा था, लेकिन तभी ये नार्सिसिस्ट आया और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ तक कि आपके ऊपर सारा ब्लेम डालकर खुद को विक्टिम बना लिया, जैसे कि सारा का सारा फॉल्ट आप ही का है। आपने बहुत कोशिश भी की होगी, एफर्ट्स भी डाले होंगे उनको खुश करने के लिए, पर ये उनके लिए काफ़ी नहीं था और ना ही कभी होगा, क्योंकि ये कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते, उनकी भूख कभी भी ख़त्म ही नहीं होती। लेकिन जब वो आपसे दूर चले जाएंगे तो वो ऐसे दिखाएंगे कि जैसे कि उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो रही है। आप ही अभी तक प्रॉब्लम थे और आप ऐसा फील करेंगे कि कर्मा नार्सिसिस्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फ्रेंड्स, सच ये है
कि कर्मा नार्सिसिस्ट को भी अफेक्ट करता है। ये सबके लिए काम करता है। जो भी आप करोगे वो वापस लौटकर आपके पास ज़रूर आएगा और कई गुना बढ़कर आएगा, फिर चाहे आप अच्छे कर्म करें या बुरे। फिर नार्सिसिस्ट ने आपको अब्यूज़ किया हो, मैनिपुलेट किया हो, परेशान किया हो, तो ये सब उनके पास भी लौट कर आएगा। हो सकता है कि आप अपनी आंखों से ये सब देख ना पाएं, क्योंकि नार्सिसिस्ट इल्यूजन्स क्रिएट करने में तो बहुत माहिर होते हैं। वो अपनी बुरी दशा थोड़ी ना किसी को दिखाते हैं, वो एक मास्क लगा के रखते हैं। उन्हें पता होता है कि उनकी कैसी सिचुएशन है और उनको आपको क्या शो करना है, जिससे कि वो जो चाहते हैं आप वैसा ही फील करें, आप वही देखें और वही बिलीव करें जो कि वो आपको दिखाना चाहते हैं। ज़रा याद कीजिए, जब आप शुरुआत में नार्सिसिस्ट से मिले थे तो उन्होंने आपको कैसे मैनिपुलेट किया था, कैसे आपको लव बॉम्ब किया था, कैसे उन्होंने आपको अपनी एक फॉल्स इमेज दिखाई थी, जिससे कि आपको एक विश्वास हो गया था, एक ट्रस्ट हो गया था कि वो एक अच्छे इंसान है, बहुत काइंड है। उन्होंने आपको विश्वास दिखाया, आपकी केयर की कि वो हमेशा आपके साथ होंगे जब भी आपको उनकी ज़रूरत होगी। बहुत सारे लोग इन बातों में आ जाते हैं और उन पर ट्रस्ट करते हैं, बट नार्सिसिस्ट तो इन्हीं सब चीज़ों के मास्टर होते हैं। वो तो सालों से ऐसा कर ही रहे हैं। उन्हें पता है कि कैसे इल्यूजन्स क्रिएट किए जाते हैं और कैसे झूठ को सच बनाया जाता है। लेकिन सच तो यही है कि नार्सिसिस्ट कभी भी खुश नहीं रहते। याद कीजिए कि जब वो आपके साथ थे तो आपने जितने भी एफर्ट्स लगाए, जो भी किया, क्या वो कभी खुश हुए? वो कभी भी सेटिस्फाई ही नहीं हुए। और ये चीज़ आपको छोड़ते हुए क्या बदल जाएगी? ये सिर्फ वो आपको विश्वास दिलाने के लिए दिखाते हैं कि वो खुश हैं, लेकिन सच ये है कि वो अभी भी दुखी हैं और वो अभी भी डिससेटिस्फाइड हैं। और यही है उनका कर्मा। उनका कर्मा ही यही है कि वो कभी भी खुश नहीं हो सकते। उन्हें कभी भी रियल हैप्पीनेस फील नहीं होती। उन्हें कभी भी पीस नहीं मिलेगा। उनको हर वक्त एंजाइटी और स्ट्रेस रहेगा। उनको तो उनका कर्मा हर वक्त मिल रहा है। जब वो आपको नहीं मिले थे वो तब भी सफ़र कर रहे थे। जब वो आपके साथ थे वो तब भी सफ़र कर रहे थे। आप उनकी सप्लाई थे। उन्होंने आपको टारगेट किया यही सोचकर कि आप उनकी टेंशन कम कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इस कारण वो अब भी अपना कर्मा झेल रहे हैं। लेकिन उनको ये आता है कि कैसे इस सब चीज़ों को छुपाया जाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। उनकी सारी एनर्जी अपने कर्मा को छुपाने में जा रही है। वो सब कुछ छुपा रहे हैं और आपके सामने दिखा रहे हैं कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही रह रहे हैं। वो आपको यही फील करा रहे हैं कि आपके बिना भी उनकी लाइफ अच्छी है, क्योंकि आपको ये सब दिखाकर भी उनको एक सप्लाई मिल रही है। क्योंकि अगर उन्होंने आपको सब सच ही बता दिया कि वो कितने दुखी हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन कि वो हर चीज़ आपसे छुपाएंगे और आपको ये रियलाइज कराएंगे कि अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तब भी वो खुश रहेंगे। इसलिए ज़्यादातर रिलेशनशिप्स में हम ऐसे पार्टनर्स को छोड़ ही नहीं पाते, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे अंदर प्रॉब्लम है, हम में कमी है, हम इनको अगर छोड़ के चले भी जाएंगे तो इनका क्या, इनकी लाइफ तो अच्छी ही रहेगी, मैं रहूं या ना रहूं। तो हम खुद सफ़र करते हैं और ये हमें इसी तरीके के फॉल्स इल्यूजन्स दिखाते हैं। लेकिन असलियत तो यही है कि वो एक स्ट्रगलर बन जाएंगे। इसलिए अगर आप डरते हैं कि आप बाउंड्रीज नहीं क्रिएट कर पा रहे या आप छोड़ नहीं पा रहे इनको, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके बिना खुश नहीं रहेंगे। क्योंकि आप जो भी उन्हें देते थे या उनके लिए करते थे वो अब उनके पास नहीं है। नार्सिसिस्ट को कभी भी इंसान की कदर होती ही नहीं है। वो बस यही देखते हैं कि आपसे उन्हें क्या मिल सकता है और कितने टाइम तक वो आपको कंट्रोल और मैनिपुलेट करके अपना जीवन काट सकते हैं। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी केयर करते हैं और यही कारण है कि वो हर वक्त अपना कर्मा झेल रहे होते हैं। अब हम तो चाहते हैं कि रिलेशनशिप पक्का रहे, एक दूसरे के हम साथी बने,
एक दूसरे को सपोर्ट करें, लेकिन उनका मकसद सिर्फ आपको कंट्रोल करके अपनी एक सप्लाई लेना होता है। इसलिए वो एक दुखी होते हैं अपने अंदर से, बहुत ही ज़्यादा वीक आत्मा होते हैं, इनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि वो बड़ी पिक्चर तो देखते ही नहीं है कि रिलेशनशिप दोनों तरफ से होता है। सिर्फ एक के मैनिपुलेट या कंट्रोल करने से कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। यही तो डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि वो समझ ही नहीं पाते और अपना कर्मा जो है हर टाइम झेलते रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं, एक एंशियस रहते हैं कि कहीं उनका सप्लाई उन्हें छोड़ कर ना चला जाए। बस इसीलिए वो विक्टिम्स की तलाश करते रहते हैं और हर जगह एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से अपने आप के बारे में बोस्ट करते रहते हैं कि बस हर कोई उनके ऊपर ये है ना, बस बिलीव करे और जो है वो हर किसी को कंट्रोल करें, हर एटमॉस्फेयर में, हर चीज़ में वो हर टाइम अपनी ही बड़ाई करते रहे। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और उनके दुख को, वो जो सफरिंग कर रहे हैं, वो हम नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि उनके दुख और उनकी सफरिंग बहुत ज़्यादा बड़ी है और इसीलिए वो हमें अब्यूज़ करते हैं, हम पर गुस्सा निकालते हैं, यहाँ तक कि फिजिकल वायलेंस भी करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि नार्सिसिस्ट दूसरे को जितना दुख देता है, वो खुद भी उतना दुख सहता है, अपने कर्मों का फल वो भी झेलता है। इसलिए अगर आपका पार्टनर या आपकी सास या कोई भी आपको दुख देता है तो वो भी दुखी होगा, 110% उसको भी रुलाया जाएगा, वो अंदर ही अंदर खत्म हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाता है। लेकिन उसकी फॉल्स इमेज की वजह से हम ये सब जान ही नहीं पाते। वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को लेकर, वो इतने स्ट्रांग नहीं होते जितने कि हम होते हैं। वो किसी भी डिफ़िकल्टी से जल्दी रिकवर भी नहीं कर सकते, इसीलिए उनके पास बस एक ही रास्ता होता है कि वो सब चीज़ों को छुपा लें और आपको दिखाएं कि सब कुछ ठीक है। बट आप ट्रस्ट कीजिए, आपको मिलने से पहले से वो कर्मा को झेल रहे हैं और उनको ये कर्म आगे भी झेलने पड़ेंगे। उनका कर्मा यही है कि वो एक नार्सिसिस्ट हैं, वो खुद के अंदर अपनी पर्सनैलिटी को झांक कर देख ही नहीं सकते। वो ना तो अपने एक्सपीरियंस कभी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं और ना ही खुद को पहचान सकते हैं। वो ऐसी सिचुएशन में अपने आप में ही उलझे रहते हैं। ये दिखाना पड़ता है कि वो स्पेशल हैं और वो खुश हैं, पर अंदर से वो दुखी हैं और खुद से नफरत करते हैं, अपनी लाइफ को हेट करते हैं। उन्हें कोई भी कुछ भी तरीके से खुश कर ही नहीं सकता। अब क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं रह सकते, इसलिए वो अपने साथ रह रहे इंसानों को भी दुखी कर देते हैं। इसीलिए वो आपको हर्ट करते हैं। आपके दूर जाने के बाद भी वो आपको हर्ट करना नहीं छोड़ते, क्योंकि वो खुद ही हर्ट हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अधिकतर जो खुद हर्ट है वही दूसरों को हर्ट करते हैं। लेकिन उनके अंदर एम्पैथी ना होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके बिना खुश हैं। एक मेन रीज़न कि वो कभी भी खुश नहीं होंगे यही है कि उनके अंदर एम्पैथी नहीं है। वो कभी भी एक सच्चे दिल के साथ किसी के साथ नहीं रह सकते। वो दुनिया की किसी भी चीज़ के साथ सेटिस्फाई नहीं हो सकते। वो कभी भी किसी का प्यार या इमोशन समझ ही नहीं सकते और यही उनका कर्मा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ और होप है कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी आपको दुख देगा तो वो खुद भी दुखी ही रहेगा, क्योंकि ये कर्मा सबके ऊपर आता है। इसलिए हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए और बुरे कर्मों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपके पार्टनर ने या आपके लाइफ में कोई नार्सिसिस्ट हैं आसपास, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको इतनी ज़्यादा बद्दुआएं मिली होती हैं कि वो एक नेगेटिव जोन में ही रहते हैं। उनके आसपास हर चीज़ डार्क होती है, यहाँ तक कि अंदर ही उनका माहौल अपने अंदर ही डार्क रहता है। इसलिए उनको ना तो खुशी मिलती है, ना सच्चा प्यार मिलता है, ना ही फुलफिलिंग लाइफ मिलती है। तो फ्रेंड्स, माइंड मोटिवेशन की इस फैमिली में सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ऐसे और भी टॉपिक्स और भी ग्रोथ ओरिएंटेड सेल्फ डिस्कवरी की चीज़ें मैं लाती रहूँगी। मैं एडवोकेट सतविंदर कौर जल्दी मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने लव्ड वंस का बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कीजिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि हमारा माइंड अच्छा होगा तो डेफिनेटली हम ग्रो करेंगे। स्टे मोटिवेटेड, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।